सीएम सीएम मतलब कलेक्शन मैनेजर। फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन मैनेजर का पोस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है और ये पोस्ट जो है इसमें बहुत अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप इस पोस्ट में अगर आपको जॉब मिल गया तो। और ये जो क्वेश्चन है मेरे कमेंट बॉक्स में एक दो बार रिपीट भी हुआ है कि सर कलेक्शन मैनेजर पोस्ट में जाने के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना दिन काम करने के बाद हम कलेक्शन मैनेजर में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस और प्राइवेट बैंक के रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ और बाद में भी डालूंगा। तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चले, इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज बात करेंगे कलेक्शन मैनेजर। कोई भी कंपनी में कलेक्शन मैनेजर का बहुत गुरुत्वपूर्ण पोस्ट होता है और कलेक्शन मैनेजर जो पोस्ट होता है इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन पे नहीं लगता है। नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएट हो तो कलेक्शन मैनेजर में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कलेक्शन मैनेजर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कम से कम आपको 5 साल का माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फील्ड में कलेक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कोई भी आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप जॉब शुरू करते हो 2 साल का काम करने के बाद क्या होता है, 2 साल काम करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में जाते हो, उसके बाद फिर से 2 साल काम करने के बाद फिर आप मैनेजर पोस्ट पे जाते हो। तो अगर आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर हो तो ब्रांच मैनेजर से भी आप कलेक्शन मैनेजर में अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप बिजनेस में भी रहे, बिजनेस और कलेक्शन दोनों रहे, काम का मतलब दोनों करते रहे, 5 साल तक अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया तो आप कोई भी कंपनी में जाकर डायरेक्ट कलेक्शन मैनेजर के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। कलेक्शन मैनेजर का जो सैलरी शुरू होता है 25,000 से लेके 35,000 तक आपका ये यहाँ पे सैलरी मिलेगा और इंसेंटिव भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। और कलेक्शन का मैनेजर का क्या क्या काम होता है तो वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कलेक्शन मैनेजर का जो काम होता है, एक कलेक्शन मैनेजर के अंदर में 5 से 6 कलेक्शन एग्जीक्यूटिव रहते हैं। माइक्रो फाइनेंस में नॉर्मल ब्रांच मैनेजर जो है, ब्रांच मैनेजर नॉर्मल बिजनेस का कलेक्शन देख लेता है, लेकिन जब कोई भी कस्टमर ओडी चला जाता है एक ब्रांच में, जैसे 90 डेज क्रॉस कर गया या 30 डेज क्रॉस कर गया, जो कस्टमर ओडी का चला गया, वो ओडी कस्टमर को जो है, ओडी कस्टमर को कलेक्शन करने के लिए एक अलग टीम रहता है। हर माइक्रो फाइनेंस ब्रांच में एक एफसीओ रहता है, एफसीओ मतलब फील्ड कलेक्शन ऑफिसर। उसका काम है जो ब्रांच में ओडी कस्टमर जाएगा, मतलब ओवरड्यू कस्टमर जाएगा, उसका कलेक्शन करना। और उसी एफसीओ का जो रिपोर्टिंग मैनेजर होता है वो होता है कलेक्शन मैनेजर। तो 5-6 माइक्रो फाइनेंस ब्रांच में जो एफसीओ रहता है, 5-6 एफसीओ का एक कलेक्शन मैनेजर दिया जाता है। सिर्फ कलेक्शन मैनेजर माइक्रो फाइनेंस में नहीं, कलेक्शन मैनेजर आपका व्हीकल फाइनेंस में होता है, क्रेडिट कार्ड का कलेक्शन मैनेजर होता है, पर्सनल लोन का कलेक्शन मैनेजर होता है, बिजनेस लोन का। हर वर्टिकल में कोई भी फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन मैनेजर होता ही है। तो ये पोस्ट में अगर आप मतलब जॉब ले लिए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर फाइनेंस कंपनी में आपको कलेक्शन मैनेजर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। काम होता है, कंपनी आपको 500 या 600 पोर्टफोलियो दे देगा और मतलब जो एरिया आपके अंडर में है, तो उसी एरिया में जितना भी पोर्टफोलियो होगा, एक कलेक्शन मैनेजर को मिनिमम 500 पोर्टफोलियो हैंडल करना पड़ता है। तो 500 पोर्टफोलियो दे देगा, फिर पोर्टफोलियो को आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा, आपके फील्ड एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आपको जो है एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट करने के बाद शुरू होता है कलेक्शन मैनेजर का ड्यूटी। कंपनी आपको एक टारगेट देगा, टारगेट मतलब आपको 500 पोर्टफोलियो दे दिया, उसका जो है टारगेट देगा कि 95% या 90% आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। फिर आप जो है आपके स्टाफ को टारगेट दोगे। कंपनी आपको एनुअल पोर्टफोलियो दे दिया, पोर्टफोलियो आपने डिवाइडेड कर दिया, फिर शुरू होता है ड्यूटी। हर सुबह कलेक्शन मैनेजर को कंपनी जो पोर्टफोलियो आपको देगा, उस पोर्टफोलियो में सुबह हर रोज आपको एक प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। प्रोजेक्शन होता है मतलब आज पूरे दिन में आपका कितना कलेक्शन होगा, कितना कस्टमर का विजिट होगा, उसका डिटेल्स जो है हर सुबह आपको जो है आपका अथॉरिटी मतलब आपका जोनल मैनेजर भी हो सकता है, आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर या आपका जो है रीजनल मैनेजर को आपको भेजना पड़ेगा। सपोज आपको पास 6 एग्जीक्यूटिव है, 6 एग्जीक्यूटिव पूरे दिन में कितना कलेक्शन करेगा। अगर 5 कस्टमर का वो लोग बोलेगा कि सर मैं 5 कलेक्शन कस्टमर का कलेक्शन करूंगा, तो 5 कस्टमर का जो है लोन आईडी डिटेल्स वो आपको भेजेगा।
फिर 5-5 करके 6 एग्जीक्यूटिव टोटल 30 कस्टमर का जो है आपको जो है प्रोजेक्शन दे दिया उन लोगों ने। उस प्रोजेक्शन को फिर आपको जो है आपको आपके हायर अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा। फिर पूरा दिन काम करने के बाद जो है 30 कस्टमर के प्रोजेक्शन दिया, 30 में 30 कलेक्शन हुआ कि नहीं, इसका भी जो है एक्सप्लेनेशन आपको लेना पड़ेगा आपके एग्जीक्यूटिव से। अगर 30 प्रोजेक्शन 30 में 30 कलेक्शन हो गया तो ठीक है। अगर कोई भी कलेक्शन मिस होता है तो क्यों मिस हुआ, ये आपको आपके स्टाफ को पूछना पड़ेगा कि आपने जो प्रोजेक्शन दिया था ये मिस क्यों हुआ। अगर मिस हुआ है तो कब देगा, कितने दिन में देगा, आपने सही से विजिट किया था कि नहीं, सही से बात किया था कि नहीं, आज देने वाला था तो क्यों नहीं दिया, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर महीने में जो विजिट का टारगेट होता है, मतलब हर कस्टमर के घर मतलब आपका एग्जीक्यूटिव पहुंचा कि नहीं, कस्टमर पे बात करने के बाद क्या बोला, वो भी जो है विजिट रिपोर्ट जो है आपको एक्सेल में टाइप करके भेजना पड़ेगा। फिर पूरे दिन में अगर कलेक्शन में अगर सही से कलेक्शन नहीं होता है तो उसका भी जो है एक्सप्लेनेशन आपको आपके स्टाफ से लेना पड़ेगा और उसको जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपके आपका हायर अथॉरिटी के ऊपर। तो और एक बात मैं बताना चाहूँगा, कलेक्शन मैनेजर में जो है बहुत सारा कॉन कॉल होता है। पूरे दिन में आपको बहुत सारे कॉल अटेंड करना पड़ता है कलेक्शन मैनेजर में अगर आप अप्लाई करते हो तो। तो अगर आपको कॉन कॉल का आदत नहीं है या अगर ज़्यादा कॉन कॉल का आदत नहीं है तो आप कलेक्शन मैनेजर में अप्लाई ही मत करो। अगर आप अप्लाई करते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि कलेक्शन मैनेजर का जो है ये कलेक्शन का काम होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कॉल आपको अटेंड करना पड़ेगा, सुबह से शाम तक बहुत सारे काम कॉल अटेंड करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।